अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिस्किट्स की रेसिपी। बहुत ही शानदार आज के हमारे बिस्किट्स बनकर तैयार होंगे और इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। और आज की जो रेसिपी है ना, एकदम बेकरी स्टाइल बनकर तैयार हुई है। एकदम परफेक्टली हमारे ये बिस्किट्स बेक हो गए, तैयार हुए हैं। और मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतने अच्छे बिस्किट्स हमारे घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और टेक्सचर भी इनका एकदम से बेकरी स्टाइल है। और इतने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं कि मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता हमारे ये बिस्किट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्राई करने के बाद जो हम बिस्किट्स तैयार करते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम इस तरह से बिस्किट्स को बेक कर लें। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। एकदम परफेक्ट रेशो है हर चीज़ का और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आइए बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ घी को मेजर करने के लिए मैंने इसे मेल्ट कर लिया है और 1 कप भरकर हम इसमें घी ले लेंगे। तो घी को यहाँ बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इस बोल को हमें फ्रिज में रख देना है। तो मेल्ट इसलिए किया गया है घी को कि मेजर करना आसान हो जाए, क्योंकि जमे हुए घी का वेट अलग होता है और मेल्टेड घी का अलग होता है। उसी कप से यहाँ 1 कप शुगर ले लेंगे और 2 से 3 हम इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची फ्लेवर के लिए और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ स्ट्रेनर पर हम चीनी का जो पाउडर बनाया है इसे छान लेंगे, ताकि जो शुगर के मोटे-मोटे पार्टिकल्स बाकी रह गए हों वो इस पर ऊपर रह जाएँ, क्योंकि हमें बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। तो यहाँ फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा और जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएँगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ 2 कप भरकर हमें उसी कप से मैदा ले लेनी है और मैदा को भी हमें अच्छे से छान लेना है। तो छानना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी जिस तरह से दिखाई गई है एज़ इट इज़ उसे उसी तरह से फ़ॉलो कीजिएगा, तभी आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ मैदा को भी मैंने छान लिया है। जो मैदा में भी जो मोटे-मोटे पार्टिकल्स थे वो बाहर रह गए हैं। अब यहाँ आधा कप हम ले लेंगे बेसन और बेसन को भी हमें इसी तरह से छानना है। हाफ़ टी स्पून यहाँ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हमने ऐड किया है सोडा। और इतने ही इंग्रेडिएंट इतने जाने हैं। तो अच्छे से इसे हमें हमें मिक्स करना है। तो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 से डेढ़ मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जब आपको लगे कि सारे ही इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तभी इसका डो बनाना स्टार्ट कीजिएगा। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिएगा। अब यहाँ हमने जो घी फ्रिज में रखा था वो अच्छे से जम चुका है। हमें इसी तरह का घी चाहिए था। तो हमें जो डो बनाना है वो जमे हुए घी से ही बनाना है। तो फ्रिज में इसे ज़रूर रखिएगा और जब आपका घी जम जाए तभी हमें जो है वो डो बनाना है। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो डो है वो इसी घी से बनकर तैयार हो चुका है। बट यहाँ मैदा और बेसन जो सभी के घरों पर आता है, सबका टेक्सचर अलग होता है। काफ़ी जगह मैदा और बेसन जो होता है वो मोटे टेक्सचर में आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी घी से आपका डो बनकर तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो कि घी ख़त्म हो जाए और डो में थोड़ी-सी कसर रह जाए, तो आप 1-2 चम्मच इसमें दूध का यूज़ कर लीजिएगा। और अगर घी से ही आपका डो बन जाए, तो फिर घी से ही बना लीजिएगा। और सॉफ्ट सा हमें यहाँ पर डो लगाना है। मेरा जो डो है वो घी में ही बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट सा यहाँ डो लगाया है। तो हमें इस डो को रेडी करने के बाद इसी बोल में रख देना है और इसे हमें रख देना है फ्रीज़र में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में इसे रख देना है, क्योंकि ये हमें बहुत ही टाइट और जमा हुआ डो चाहिए, तो हमें इसे फ्रीज़र में रख देना है आधे घंटे के लिए। अब जब तक हमारा आधे घंटे के लिए डो अच्छे से सेट नहीं हो जाएगा, जब तक हम उसके बिस्किट्स नहीं बनाएँगे, तो जब तक हम यहाँ इस पर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिस भी ट्रे में आपको बेकिंग करनी है। तो यहाँ मेरी जो ये बेकिंग की ट्रे है, पिज़्ज़ा ट्रे, तो ये थोड़ी छोटी है, तो मैंने 2 बार में बिस्किट्स को बेक किया है, क्योंकि एक बार में इसमें 9 से 10 बिस्किट्स ही आते हैं और इतने डो से हमारे 10 से 15 बिस्किट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो बाकी के बिस्किट्स मैंने बाद में बेक किए हैं। अब यहाँ आधे घंटे के बाद जो हमारा डो है ये परफेक्टली जम चुका है और बहुत ही चिल्ड हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हमें इससे बिस्किट्स बनाने हैं। अब यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज़ के और थोड़े मोटे-मोटे बिस्किट्स बनाए हैं। जिस तरह से हम नान खटाई बनाते हैं, उस तरह का मैंने इसमें शेप दिया है। बट यहाँ शेप जो है वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप साइज़ छोटा भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बिस्किट भी आप बना सकते हैं और बड़े साइज़ के भी, आपकी टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है।
अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे ही बिस्किट्स जो हैं वो इस साइज़ के बनाकर तैयार किए हैं। अब यहाँ इनका जो साइज़ है वो बेक होने के बाद थोड़ा-सा और इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बेकिंग की ट्रे में जब हम बिस्किट सेट करेंगे तो इन्हें हाफ इंच के डिस्टेंस से ही हमें रखना है, ताकि अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ हो तो ये आपस में ना चिपके। वैसे तो चिपकने के बाद भी जब ये बेक होने के बाद ठंडे होंगे तो ये अलग हो जाएँगे, बट इनका साइज़ जो है वो अनइवन हो जाएगा, तो इसलिए इन्हें थोड़ा-से डिस्टेंस के साथ ही आपको रखना है। अब यहाँ मैंने एक एग योक ले लिया है, अंडे की जो जर्दी होती है, व्हाइट वाला पोर्शन हटा दिया है और 2 ड्रॉप यहाँ मैंने येलो फूड कलर की इसमें ऐड कर दी है, ताकि बिस्किट्स पर एक प्यारा-सा कलर आ जाए, जिस तरह बेकरी के बिस्किट्स पर होता है। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है अंडे से तो इसे स्किप कर दीजिएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, बस मैंने ये कलर के लिए यूज़ किया है ताकि बिस्किट्स पर थोड़ा अच्छा-सा कलर आ जाए और बिस्किट देखने में थोड़े प्रेज़ेंटेबल लगें। अब यहाँ सभी बिस्किट्स पर मैंने अंडे का ये पेस्ट लगा दिया है और इसके बाद हम इसे थोड़ा-सा और गार्निश करेंगे। तो यहाँ थोड़े-थोड़े बारीक कटे बादाम मैंने इस पर लगा दिए हैं। बादाम की जगह आप काजू भी इस पर लगा सकते हैं और पिस्ता भी आप इस पर लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वही ड्राई नट्स इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने व्हाइट वाले तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। बस ये गार्निशिंग के लिए ही मैंने यूज़ किया है, अदरवाइज़ टेस्ट पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ बिस्किट्स को हम फ्रिज में रख देंगे, जब तक हमारा जो वेसल है, जिसमें हमें बेकिंग करनी है, वो अच्छे से गर्म नहीं हो जाता है, जब तक हम बिस्किट्स को फ्रिज में ही रखेंगे। और यहाँ 15 मिनट तक हम इसे बहुत ही अच्छे से गरम कर लेंगे और जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तब हमें इसमें वो बिस्किट्स रखने हैं। तो यहाँ बिस्किट मैं फ्रिज में से निकाल कर लाई हूँ और इस टाइम बहुत ठंडे हैं, तो आपको भी बिस्किट्स बनाकर फ्रिज में रख देने हैं ताकि बिस्किट्स अच्छे से सेट हो जाएँ। उसके बाद ही हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ सबकी जो बेकिंग का टाइम होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ 30 से 35 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको प्रॉपर कुक लगे तो आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे और कुक कर लीजिएगा। यहाँ मेरे जो बिस्किट्स हैं इन्हें बेक होने में 40 मिनट्स लग चुके हैं। मैंने इसे थोड़ी देर पहले भी चेक किया था, बट मुझे ये थोड़े कच्चे से लग रहे थे, तो मैंने इसे 10 मिनट और बेक करने के लिए छोड़ दिया था और अब मुझे ये जो है परफेक्ट लग रहे हैं। ये परफेक्टली बेक हो चुके हैं अब। तो अभी इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे बाहर निकालूँगी, बट अब हम इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है हमें और जब ये कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएँगे तब हमें इसे सर्व करना है। यहाँ मैंने सारे ही बिस्किट्स को ट्रे में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बिस्कुट का शेप, बिस्किट का टेक्सचर और टेस्ट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारे जो बिस्किट्स हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको भी डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ ट्राई करना अच्छा लगता है और अगर कुकिंग करना आपकी भी हॉबी है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के बाद आपको खुद बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे और बेकिंग में भी कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ही खस्ता आपके ये बिस्किट्स बनकर तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप ये बिस्किट बनाएँगी तो फैमिली में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत ही डिलीशियस आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है और आपको पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये शानदार से बिस्किट्स बनाने के लिए आपको रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी, जभी आपको पता चलेगा ये बिस्किट्स कितने शानदार बनकर तैयार हुए हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी के स्टाइल में हमने बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने इसे आपको तोड़कर भी दिखाया है, इसका टेक्सचर कितनी खस्ता हमारी ये बिस्किट्स बनकर तैयार हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही ईज़िली ये टूट रहा है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुआ है और अंदर तक इतने अच्छे से बेकिंग हुई है, ये देख सकते हैं आप कैसे इसका चूरा हो रहा है और अंदर से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।